आप अंदर से कैसे हैं वो सामने वाले को देखकर। हेलो एवरीवन, हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सब लोग? नमस्ते। तो गाइस, आज का मेरा टॉपिक है सेल्फ रिफ्लेक्शन या फिर सोल रिफ्लेक्शन। गाइज, इससे पहले मैंने एक टॉपिक पे वीडियो बनाया था, रिजेक्शन, तो उसमें मैंने इस पॉइंट को कवर किया था, लेकिन ज़्यादा लोगों ने मुझसे कमेंट किया कि इसको थोड़ा सा ब्रॉडली समझाया जाए। दैट इज़ वाई मैंने सोचा कि मैं एक सेपरेट वीडियो इस टॉपिक पे बनाती हूँ। सो लेट्स गेट रोल इनटू द वीडियो। गाइज, एकदम केयरफुल होके ये वीडियो देखिएगा, ये सुनिएगा, तो इसमें आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। मैं कोशिश करूंगी कि हो सकता है आपको इस वीडियो में मिल जाए। तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन समझते क्या है। गाइज, आपने मिरर देखा है, शीशा, उस पे शीशा क्यों यूज़ करते हैं? हम अपना फिजिकल अपीयरेंस देखने के लिए कि हम कैसे दिख रहे हैं, हम स्मार्ट दिख रहे हैं, हम ब्यूटीफुल दिख रहे हैं, पिंपल्स तो नहीं आया, वेट कितना घटा, मसल्स बनी कि नहीं, ये सारी चीज़ें हमारा मिरर बताता है, हमारी ब्यूटी। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप अपना अंतर्मन देख लें, मतलब आप कैसे अंदर से हैं वो चीज़ आप देख लें, तो कितना वियर्ड बात है ना कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये कौन सा शीशा बना है। तो वही चीज़ मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी। सो सेल्फ रिफ्लेक्शन। गाइस, सबसे पहले आपने मिरर देखा है, उस पर अगर हम कोई लाइट मारते हैं तो कैसा वो रिफ्लेक्ट होकर वापस हो जाती है। सिमिलरली अगर आपकी जो सोल है, आपकी जो आपकी आत्मा है, उसके बारे में कैसे पता चले कि गाइज, आपने सबसे पहले ये बताइए, आपने प्रोजेक्टर देखा है जो हम चलाते हैं, तो हम एक पर्दे पर, एक स्क्रीन पर हम वो प्ले करते हैं, राइट। सिमिलरली जब जो सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है उसमें क्या होता है कि जो हम अपने अंदर की चीज़ बाहर आउटर करते हैं, उस चीज़ को हम थ्रो करते हैं, तो क्या होता है वो सामने वाले के ऊपर प्रोजेक्ट होता है, मतलब कि वही आपका रिफ्लेक्शन होता है। सेम आपने जैसे छोटे बच्चों को एक शब्द बोलते हुए सुना होगा कि अगर आप बच्चे से बोलेंगे कि अरे तू तो गधा है, तुम तो मंकी हो, तुम तो बहुत गंदे बच्चे हो, तो वो क्या उत्तर देता है आपको कि जो बोलता है वही होता है। सिमिलरली इसी पॉइंट को पकड़िए, बताइए, बच्चों को पता है लेकिन अभी आप सबको नहीं पता। एनीवे, सो वही पॉइंट को आपको पकड़ना है कि ओके, दिस इज माय सेल्फ रिफ्लेक्शन। मतलब कि जैसे आप लोगों को ट्रीट करते हैं, जैसे जिस बिहेवियर से मुंह से आग उगलते हैं, जिस भी बिहेवियर से बदतमीजी से बात करते हैं, केयरिंग नेचर दिखाते हैं, प्यार दिखाते हैं, तो वो आपके पास है इसलिए आप दिखाते हैं। समझिए आप मेरी बात को। चलो एग्जाम्पल 2 से बताती हूँ कि गाइस, सबसे मान लीजिए कि आपने बहुत ओवर ईटिंग कर लिया है, कुछ खा लिया, जैसे दाल चावल खा लिया अच्छे से, खूब पेट भर के, देन आपको क्या हुआ, आपको अच्छा नहीं लगा और आपको उल्टी आई है, ठीक है। तो एक बात बताइए, जब आपने वॉमिटिंग किया तो क्या आपने दाल चावल की जगह चाइनीज को वॉमिट किया? नहीं किया ना, आपने दाल चावल ही उल्टी की। सो इसका मतलब क्या कि जो आप खाएंगे उसी चीज को आप उगलेंगे, जो चीजें आपके अंदर स्टोर हैं वही आप सामने वाले के ऊपर उगल देंगे, वही होता है आपका सेल्फ रिफ्लेक्शन। अब आप फाइंड आउट करें कि आपका बिहेवियर कैसा है सामने वाले के लिए, आप किस तरह से लोगों से बात करते हैं, तो यही सब उसका सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है। अब इसीलिए अगर आपके साथ कोई गलत बात कर दे या फिर कुछ कह दे, तो अब आपको बार बार ये समझाना है कि ये मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, सामने वाले का ये सेल्फ रिफ्लेक्शन था। अब आपको ये चीज़ें याद दिलानी है। चलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, गाइज, अगर कोई मान लो कोई पर्सन है, वो होटल गया है और वो खाना खा रहा है और अपना ऑर्डर करवाया, सो वो किस तरह से वेटर को ट्रीट कर रहा है, मतलब उसके साथ हो सकता है बैडली बात कर रहा हो, बदतमीजी से बात कर रहा हो, उसको नीचे गिरा रहा हो, तो मतलब क्या, ये उसका रिफ्लेक्शन है। समझिए, पूरा कोऑर्डिनेट कीजिए। और मान लीजिए कोई सेकंड पर्सन है जो बहुत ज़्यादा प्यार से बात कर रहा है, अच्छे से उसको ट्रीट कर रहा है, केयरिंग उसका नेचर है, तो मतलब क्या, ये उसके अंदर है, दैट्स वाई ये दे रहा है। वो कोई ट्राई राइट टेस्ट नहीं मार रहा है किसी पे, उसको दिखा के क्या प्राप्त होगा, ये उसका रियल नेचर है। तो अब कुछ लोग कहेंगे कि क्या एक बार में ही जान जाएंगे कि उसका कैसा सेल्फ है? गाइज,
कुछ चीज़ों में तो आप जान ही जाएंगे। लाइक अगर आपकी पहली मुलाकात हुई, उसने आपसे किस तरह से बात किया, तो कुछ चीज़ों में मैं ये नहीं कहती कि आप एक सिचुएशन से जान जाएंगे, बट आप थोड़ा ऑब्जर्व कीजिएगा कि तो आपको पता चलेगा। ये अपोजिट भी होगा, ठीक है। आप कैसे लोगों को ट्रीट कर रहे हैं वो भी आपका रिफ्लेक्शन बताएगा। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो भी ये आपका भी रिफ्लेक्शन है। अगर आप मान लीजिए गुस्से में हैं और सामने वाले पे आप वो चीज़ उगल रहे हैं, उसी तरह से आप बदतमीज बात कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहा है, फिर भी आप उसको रिस्पॉन्स दिए जा रहे हैं, तो इट मीन्स व्हाट, ये आपका प्रोजेक्शन है, ठीक है। ये आपका सेल्फ रिफ्लेक्शन है। अब काम आपको करना है, कैसे करना है ये भी मैं बता देती हूँ। तो मैं आपको एक और टाइप का सेल्फ रिफ्लेक्शन बताती हूँ। गाइज बहुत मुद्दा स्टार्ट होता है रिलेशनशिप में। जैसे मान लीजिए किसी का पार्टनर है, तो मैंने लोगों के मुंह से सुना है कि यार वो तो मुझे समय ही नहीं देता है, वो सारा दिन बिजी रहता है, बस रात में ही ऑनलाइन आता है बात करने। तो अब आपको यहाँ पे अवेयर होना है कि आपको अपने पार्टनर से क्या सीखना है। यू नो व्हाट, हम कुछ सीखना नहीं चाहते, हम किसी के बिहेवियर से हम कुछ नोट नहीं करना चाहते, बस उसको ब्लेम करेंगे, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम तो मेरे लिए चेंज ही नहीं होते। हम सामने वाले पे इतना डिपेंड हो जाते हैं कि वो हमारे अकॉर्डिंगली चले, ठीक है। तो बहुत बड़ा गट्स होना चाहिए कि उससे कुछ सीखने के लिए हमारे को। हाँ, तो आप समझ रहे हैं ना। तो आप अपने पार्टनर से सीखिए कि वो आपका रिफ्लेक्शन है, वो आपका मिरर है, आपको बता रहा है कि अब आपको किस किस चीज़ों पे काम करना है। वो बिजी है तो आप क्यों खाली हैं? आपके पास कोई काम धंधा नहीं है? आप क्यों सारा दिन फ़ोन पकड़ के इंतजार किया करते हैं, अरे रात में आएगा तो मिल लेंगे। सारा दिन आप देख रहे हो कब ऑनलाइन आया, 1 मिनट को टाइम दे दे, 2 मिनट को टाइम दे दे। आप प्यार मांग रहे हो कि आप भीख मांग रहे हो? तो इस टॉपिक में मैं सेपरेट वीडियो ले आऊँगी, पहले आप ये समझिए। तो मैं क्या कह रही थी कि आपको पार्टनर आपको बहुत कुछ सिखा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने ऊपर काम करना है। वो बिजी है तो आप क्यों खाली हो? आप भी बिजी होइए, अपनी हॉबीज़ पे काम कीजिए, क्लासेस अटेंड कीजिए, नई नई चीज़ें सीखने जाइए। आप क्या सिर्फ पीछे लगने के लिए बने हैं? ऐसा नहीं हो सकता ना। सो ये होता है आपका सेल्फ रिफ्लेक्शन पार्ट। अब कुछ लोग कहेंगे कि मेरा पार्टनर तो बहुत गुस्सा करता है, सीधे मुंह बात ही नहीं करता। तो क्या बुरी आदतों में सिर्फ यही दोनों चीज़ें हैं क्या? इसके अलावा आप उसके पास कोई अच्छाई नहीं है? यू नो व्हाट, हम किसी के अंदर अच्छाई देखना ही नहीं चाहते हैं। मैंने क्या बताया, वही तो सेल्फ रिफ्लेक्शन है ना। हिम्मत होनी चाहिए। देखिए, नज़रें सबके पास है लेकिन नज़रिया किसी के पास नहीं है। सो इन शॉर्ट, जो भी आपको आउटर लेवल पर डिस्कम्फर्ट फील कराए वही आपका रिफ्लेक्शन है। तो अब सेल्फ रिफ्लेक्शन पर काम कैसे किया जाए, अब मैं आपको बताती हूँ। पॉइंट नंबर 1, रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब क्या, आपको आपके सारे रिफ्लेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। तो आप धीरे धीरे जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का क्या मतलब है कि वो अब आपकी हो गई है, तो आप इसको इम्प्रूव करने में 4 चांद लगाएंगे, फिर मतलब दिन रात एक करेंगे और अपने आप को बेहतर से बेहतरीन इंसान बनाएंगे। पॉइंट नंबर 2, अवेयरनेस। क्या है अवेयरनेस? अपनी सारी आदतों को अच्छे से ऑब्जर्व करना, एकदम अवेयर की स्टेज में चला जाना कि जैसे मान लीजिए किसी ने गुस्सा दिला दिया, तो कैसे मुझे गुस्सा आ गया, स्टॉप, तुरंत अपने आप को वहीं पर रोकना, स्टॉप करना और आपको देखना है कि मुझे किस बात पे गुस्सा आया है और मुझे क्यों आया है। रूट तक जाइए तो धीरे धीरे आपका ये चीज़ें कम होगी। तो गाइज, मैंने अच्छे से वीडियो को लिबरेट करके आपको अच्छे से बता दिया है। और जो सेल्फ रिफ्लेक्शन वाला है, अगर आप चाहेंगे वो पार्टनर वाला, तो मैं इसको एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगी। सो गाइज, वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, बेल आइकन हिट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। और मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, तो अगर आपका किसी चीज़ का सवाल है तो मुझे वहाँ पर आप DM कर दीजिए। और अगर आपका अभी तक इंस्टा अकाउंट नहीं बना है तो बना लीजिए, सब लोग इंस्टा पे ही हैं, तो वहाँ जाके मुझे फॉलो कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन। हरे कृष्णा।